गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। और बेटा क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत दिनों बाद आप लोगों से मिल रहा हूं। आप लोग भी सोचेंगे कि कहाँ चले जाते हैं, तो बेटा मैं बता दूं ना कि इधर भी कंटिन्यूटी नहीं बन पा रही है और कुछ परिस्थितियों की वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब था, तो इसलिए कंटिन्यूटी नहीं बन पा रही थी। और मैं ये सोचता हूँ कि मेरे प्यारे बच्चों, जो कुछ भी आपको डाउट है मैं अपने हर वीडियो में व्हाट्सएप नंबर दिया हूँ, आप व्हाट्सएप पे भी सेंड करके पूछ सकते हो। ऐसा कोई बात नहीं है, कुछ परिस्थितियों के कारण टाइम मेंटेन नहीं हो पा रहा था, तो उसके लिए बेटा क्षमा चाहते हैं। ओके, चलो आज से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट 1996। बेटा इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, ठीक है, कि ये सर का चैनल है। अगर उनको थोड़ा सा भी दिक्कत है, देखो अगर लाइक नहीं कर रहे हो तो डिसलाइक भरपूर मन से करो। ओके बेटा, क्योंकि मैं जानूं कि मेरे अंदर क्या कमी है, कैसे प्रॉब्लम है। तो आज हम लोग क्लास 9 का लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ते हैं। अगर उसमें किसी को डाउट होगा तो बताइएगा। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, ठीक है बेटा, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स ये आप लोग पढ़े हैं, क्लास 8 में भी पढ़े होंगे, 7 में भी RS अग्रवाल में भी दिया रहता है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं ये आपका बहुत बड़ा नया टॉपिक है, समझ रहे हो ना। हाँ, ये टॉपिक आपका है पुराना, ठीक है ना बेटा, ओल्ड टॉपिक है, बट इसके जो क्वेश्चन है ना वो थोड़ा अच्छे होते हैं। तो क्लास 9 में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो क्लास 9 में जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स है वो देखो सेम रहेगा, बट इसका जो थोड़ा थ्योरी है इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, लेट a इज ग्रेटर देन 0, ओके, एंड b इज ग्रेटर देन 0, ठीक है बेटा, b रियल नंबर एंड लेट स्मॉल m एंड स्मॉल n and let small m and small n be rational numbers, then we have, ठीक है बेटा, we have पहला है, ये तो जानते हो ना, इसको बेस बोलते हैं और इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। ओके, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, तो टेंशन नहीं लेना है, a प्लस एन। सेकेंड लॉ क्या है बेटा आपका, बहुत ही सिंपल है, आप लोग टेंशन ना लें। थर्ड लॉ, ओके, एंड फोर्थ यहाँ हम लोग का है बेटा फिफ्थ, ओके, एनी डाउट, एंड सिक्स, ठीक है ना, सेवेंथ, एंड लास्ट 8। ये आपका लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, ठीक है ना। मैंने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट राइट कर दिया। इसको बेटा आप लोग जब भी पढ़ा करो ना मेरे वीडियो में, मैं बार बार कहता हूँ, या तो नोट्स बनाइए तभी आपको अच्छा लगेगा, है ना। बाकी आप ऐसे पढ़ते रहोगे, सोचोगे अरे सर तो पढ़ा ही रहे हैं, तो सर तो पढ़ा ही रहे हैं बेटा, सर जो है वो पढ़ाएंगे ही, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप लोग क्या करें कि जब भी मेरा वीडियो देखें, ओके बेटा, तो वीडियो देखने की बहादुरी नहीं होती है, वीडियो देखें, उसका नोट्स बनाएं, कोई डाउट है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करें, या फिर डायरेक्ट पर्सनली मैसेज करें, या फिर कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए तो व्हाट्सएप पे मैसेज करें, कॉन्टैक्ट नंबर भी प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो विदाउट एनी हेजिटेशंस आप किसी भी क्वेश्चन को या फिर फार्मूले को डायरेक्ट
कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ पे है लेट ए ग्रेटर देन 0 एंड बी ग्रेटर देन 0 बी रियल नंबर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियल नंबर? कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल सो फॉर्म्स अ रियल नंबर। ठीक है ना बेटा, आपके रियल नंबर का जो सेट होता है वो रेशनल और इरेशनल दोनों को मिला करके होता है रियल नंबर। मतलब हम लोग कह सकते हैं एक तरह से कि माइनस इन्फानाइट टू प्लस इन्फानाइट है। ओके, and let m and n be rational number then we have okay। बाकी अदर क्लासेज में हम m और n को कुछ भी लिखते थे, जैसे कहीं कहीं देखोगे तो नेचुरल नंबर है, कहीं होल नंबर, तो उससे मतलब नहीं है। यहाँ पे हम लोग 9 का पढ़ रहे हैं। तो हम लोग एक बात जानते हैं बेटा कि जैसे ये अगर आपका थ्योरी है a टू द पावर m, ठीक है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं ये आपका बेस होता है और ये आपका एक्सपोनेंट होता है। जिन बच्चों को नहीं पता है वो आराम से ध्यान दें कि इसको बेटा बेस बोलते हैं और इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं, है ना। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आपका क्या है, ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट इज इफ द बेस इज सेम एंड एक्सपोनेंट इज डिफरेंट। अगर बेटा आपका बेस सेम है और एक्सपोनेंट क्या है, डिफरेंट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका a टू दी पावर मतलब a रेज्ड टू m प्लस n, है ना। ये दोनों एक्सपोनेंट आपस में क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। टेंशन नहीं लेना है, एकदम आराम से हम पढ़ाते हैं, आप लोग भी आराम से पढ़ा करो। जैसे एक एग्जाम्पल ले लो इसका, एग्जाम्पल क्या लेंगे हम लोग, एग्जाम्पल हम लोग यही लेते हैं बेटा, जैसे 2 बेस है एक्सपोनेंट 3 इंटू 2 टू द पावर 5। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, हियर वी सी दैट बेस इज सेम सो 2 3 प्लस 5 वी गेट 2 पावर 8। एनी डाउट, किसी कोई डाउट हो तुरंत मैसेज करें। ओके चलो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन फाइनल हो गया आपका। ओके नेक्स्ट है बेटा हम लोगों का, नेक्स्ट क्या है हम लोगों का, इफ द बेस इज सेम बट ये इन केस ऑफ डिवीजन, ये किस केस में था, मल्टीप्लाई के केस में था, अब किस केस में आ गया, डिवीजन के केस में आ गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पे 2 टू द पावर 5 3, ये देखो है, तो बेस आपका सेम है तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ओके तो 2 पावर 2, अब इसकी वैल्यू लिखनी है तो 4 लिख दो। कोई डाउट नहीं ना हो रहा है बेटा, कोई डाउट होगा तुरंत कांटेक्ट करिएगा। चलिए नेक्स्ट, थर्ड क्या है बेटा, बेस आपका a है, एक्सपोनेंट m है, a टू द पावर m होल टू द पावर n। तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका, इस केस में हो जाएगा a टू द पावर m इंटू n। इसका भी एग्जांपल आप देख लो, 3 टू द पावर 2 होल टू द पावर 3, तो इसे आप लिख सकते हो 3 इन टू द पावर 2 इंटू 3, इसमें 3 टू द पावर 6। दिस इज द आंसर। एनी डाउट, एनी डाउट, कोई डाउट नहीं है, चलो ठीक है। हाँ नेक्स्ट है बेटा हम लोगों का कि यहाँ पे देखो बेस तो सेम नहीं है, बेस तो सेम नहीं है बट एक्सपोनेंट इज सेम, सो दिस कैन बी रिटन एज ए बी होल टू द पावर m। मतलब कहने वाला आपका क्वेश्चन ऐसे रहे 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर, मल्टीप्लाई का केस रहे, इसे हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 2 6 2 36 इसका आंसर आएगा। समझ रहे हो ना बेटा, समझ रहे हो कि नहीं। चलो ये तो 4 लॉ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब हम लोग आते हैं लॉ 5 पे। टेंशन नहीं लेना है, हम लोग आराम से पढ़ेंगे, पार्ट वाइज पढ़ेंगे जैसे मैं पढ़ाता हूँ। कोई बच्चा अगर वीडियो देखना चाहता है तो मेरी बहुत सी वीडियो है, ऐसा नहीं है कि पहला वीडियो है, हाँ तो उस वीडियो को जा कर के देख सकता है वहाँ पे, और जो भी कुछ डाउट है उसे या कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आराम से मैसेज करके पूछ भी सकता है। ठीक है ना बेटा, टेंशन लेना नहीं है, मेरे क्लास में टेंशन नहीं लेना है। बस पहली बात ये अपने मन में रखे रहो कि विजय सर का क्लास मतलब टेंशन फ्री। ओके चलिए हम लोग आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे, सॉरी इस पे। जैसे बेटा यहाँ पे है ए बी होल टू द पावर m इज इक्वल टू ए टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m। ओके तो कुछ नहीं करना है, जैसे आपके पास है 2 इंटू 3 होल टू द पावर 4 ले लो,
तो इसे ऐसे लिख सकते हो 2 to the power 4, 3 to the power 4। ओके, हर बात को समझना जरूरी है। नेक्स्ट आपका 6 है, a अपॉन बी होल टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 4/5 6 ले लो, 4/5 4 टू द पावर 6, तो 4 टू द पावर 6 5 टू द पावर 6। ओके ओके ओके। 7 पे आते हैं। 7 क्या है बेटा हम लोगों का, 2 टू द पावर -3, तो इसे हम लोग 1/2 पावर 3 ऐसे लिख देना। a टू द पावर 0 का मीनिंग क्या होता है, किसी नंबर का अगर एक्सपोनेंट 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है। जैसे आपका मन किया ऐसे, किसी का मन किया ऐसे, कितना भी बड़ा नंबर लिख लो बेटा, ऐसे 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 लिख के और 0 लगा दो, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। इसका प्रूफ भी होता है बट आपका क्लास 9 में नहीं है तो इसलिए मैं प्रूफ नहीं करवा रहा हूँ। हाँ, कोई बच्चा ये ना सोचे कि नहीं सर इसका प्रूफ नहीं बता पाएंगे या फिर कोई प्रॉब्लम है इनको, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। अगर आप लोग मैसेज करोगे कि नहीं सर प्रूफ भी बता दीजिए तो प्रूफ आपको अवश्य बताया जाएगा। ओके, एनी डाउट किसी को भी? चलो अब हम लोग आते हैं बेटा क्वेश्चन पे। ओके, तो क्वेश्चन भी हम लोगों के आराम से लगेंगे। हम लोग क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पे जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है इसको हम यहाँ लिख देते हैं और क्वेश्चन यहाँ लिख के करवाते रहते हैं और बताते रहते हैं कौन सा लॉ कब लगेगा। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फर्स्ट है बेटा ये हो गया, थर्ड हम लोग का हो गया, फोर्थ हो गया, ये ठीक है, ये हो गया लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, हर टाइप का क्वेश्चन बताएंगे आप लोगों को, ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके आपको पूरे टाइप का क्वेश्चन बताया जाएगा। ऐसा नहीं है कि बस एक टाइप का क्वेश्चन बता के हट जाएंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आइए तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई ओके, सिंप्लीफाई। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका 3 टू द पावर 3/4 इंटू 1/4। सेकेंड क्वेश्चन क्या है आपका 1/3 1/6। थर्ड क्वेश्चन भी इसी में हम लिख दे रहे हैं। चलो अच्छा, थर्ड क्वेश्चन है लिखते हैं, थर्ड क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, 3 टू द पावर 2/3, ये ठीक है, बहुत ही सिंपल है। जैसे बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिया है ना सिंप्लीफाई, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है ना सिंप्लीफाई आपका, बोलो। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जब आपका सिंप्लीफाई दिया हुआ है तो आप कुछ मत करो, इसको पकड़ो यहाँ पे सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका 3 टू द पावर 3/4। अब आप यहाँ पे आओ, देखो बेस दोनों का सेम है, बेस क्या है दोनों का सेम है कि नहीं है ना, तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे बेटा आपके, ऐड हो जाएंगे। ओके, तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो 3 4 + 1/4, यहाँ पे ब्रैकेट में रीजन डाल दो, a टू द पावर m a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m + n, ठीक है। अब इसे बेटा सॉल्व करना है, अगर आपको लंबा कैलकुलेशन लग रहा है तो बगल में सॉल्व कर लो ना, क्या दिक्कत है, यहीं पे लिख देना लाके यहाँ पे बेटा। देखो डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को कुछ करना ही नहीं है, बस ऐड कर दो, 4/4 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 हो गया 3 इज आंसर।
एनी डाउट? एनी डाउट? किसी को किसी प्रकार का डाउट है तो पूछ सकता है। अगर किसी को किसी प्रकार का डाउट हो रहा है तो पूछ सकता है। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कहाँ करें? थोड़ा मेरा बोर्ड छोटा है इसलिए प्रॉब्लम होती है, फिर भी इसी में एडजस्ट करता हूँ, आप लोग भी एडजस्ट करना। 5⁻⁻3 1/6। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पे क्या है, बेस, जो बेस है आपका वो देखो सेम है। बेस क्या है? सेम है। एक्सपोनेंट क्या है बेटा? डिफरेंट है। एक्सपोनेंट क्या है? डिफरेंट है। तो इफ द बेस इज सेम बट एक्सपोनेंट इज डिफरेंट इन केस ऑफ डिवीजन, तो क्या होगा? एक्सपोनेंट जो होता है वो माइनस हो जाता है। कोई गलत बोला हूँ? कोई गलत बोला हूँ तो बताना, ये आपके सामने फार्मूला है। हाँ, गलत बोलूँगा तो बताना। तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 5⁻1/3 - 1/6। ओके, इसको आप यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई किए हो? सेकेंड। तो सेकेंड नहीं लिखना है यहाँ पे लिख देना, इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो। ठीक है, यहाँ पे लिख देना ये दिस। कोई डाउट है? कोई डाउट है किसी को? नहीं है तो यह क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लो ना। 6 3 2 जा 6 1, तो 5⁻1/6 आंसर। हाँ, देखो बेटा, किसी क्वेश्चन को करना है तो पहले उसके समझो, उसके प्रोसेस को समझो, है ना। घबरा के मत करो। मैं बार बार बोलता हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है ना, ये गलत भी हो सकता है कि बेटा मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें लेबर टाइप का वर्क है, लेबोरियस है, समझ रहे हो ना। इसको प्रैक्टिस में लाओगे, अगर आपका मैथमेटिक्स प्रैक्टिस में है तो आपको मैथमेटिक्स आता रहेगा। मैं क्या बोला? आता रहेगा। मैथमेटिक्स आ जाएगा, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैथमेटिक्स में कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, और आपका कैलकुलेशन जितना ही रॉन्ग होगा मैथमेटिक्स उतना ही स्ट्रांग होगा। ओके, तो उसका टेंशन नहीं लेना है कि मैं भी पढ़ा रहा हूँ, मेरे से भी कोई मिस्टेक हो सकता है, तो आप लोग प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए। ठीक है ना बेटा? हाँ, किसी गलती को छिपाया नहीं जाता है, और मेरे से गलती हो सकती है तो उसको प्लीज़ एक्सप्लेन करिएगा। ठीक है बेटा, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है बेटा? 3⁻2/3। अब यहाँ पे देखो, बेस तो आपका सेम है नहीं है, बट एक्सपोनेंट आपका क्या है? सेम है। तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा? ये फोर्थ, a⁻m × b⁻m ab होल टू द पावर m। तो यहाँ पे लगा सकते हो 3 × 7 होल टू द पावर 2/3। ओके, फार्मूला कौन सा लगा? ab होल टू द पावर, यही लगा है। हाँ, कोई डाउट नहीं ना है? तो इसे क्या लिख सकते हो? 21। ये कोई दिक्कत नहीं ना है बेटा? हाँ, कोई दिक्कत होगा जवाब देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा सा है, प्यारा सा है। ठीक है, अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग करेंगे। चलो देखो, जैसे ये दिया है, सिंप्लीफाई क्वेश्चन नंबर 1 है 16 होल टू द पावर 2/2 3/2 27
एक्सपोनेंट 2/3 है, 125 माइनस 1/3। ओके, ये सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। अब कहोगे सर इसको कैसे करें, हैं? इसका तो बेस भी नहीं है, हैं? कैसे किया जाए? तो इसको भी बहुत सिंपल तरीके से किया जाएगा, आप लोग टेंशन ना लो, ठीक है बेटा। मेरे क्लास में आपको टेंशन लेना ही नहीं है। अगर आप टेंशन लेंगे तो समझ जाइए कि मुझे आप टेंशन दे रहे हैं, आप तो फ्री हो जाएंगे टेंशन लेके, समझ रहे हो ना। तो टेंशन नहीं लेना है बेटा, टेंशन फ्री होके पढ़िए। तो देखो जैसे ये क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई 16, आपका बेस है, एक्सपोनेंट 3/2 है, हाँ? तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है बेटा ना। तो 16 को ऐसे एक्सप्रेशन में लिखा जाए जिसका पावर 2 आ जाए। जैसे आप 16 का फैक्टराइजेशन किए, देखो इसको हम लोग कई तरीके से लगा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम लोग ऐसे लिए फर्स्ट वाले को, ओके, फर्स्ट वाले को लिए। अब फर्स्ट में 16, ये 3/2 है ना, ओके। तो कोई अच्छा बच्चा होगा, मतलब 16 को हमें कैसे लिखना है बेटा? 16 को हमें इस फॉर्म में लिख देना है, a²। a क्या है? a कोई नंबर होगा, हाँ। तो हम लोग देखो सिंपल सी बात बताते हैं, 16 का आप कर लो फैक्टराइजेशन, ये 2 1 2, मतलब हम लोग 16 को ऐसे लिख सकते हैं, 16 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखो हम लोग 16 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। हमको बनाना क्या है? हमको इस टाइप का नंबर चाहिए, a² टाइप का। 16 को हमें कैसा बनाना है बेटा? a² टाइप का बनाना है। बन जाएगा ना, काहे टेंशन लेते हो? देखो ये अगर इसको स्क्वायर बनाना है ना, तो 2² इंटू 2², ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो कि नहीं? ओके। फिर इसको क्या लिख सकते हो? 4 इंटू 4, फिर 4² लिख सकते हो, 4² हो गया, 4² हुआ। इसे कैसे लिख सकते हो? 4² 3/2, और यहाँ क्या हो जाएगा? 4 2 इंटू 3/2, ये देखो 2 से 2 खत्म, 4³ तो इसका हो जाएगा 4 4 जा 16, 16 64। एनी डाउट? अगर यहीं पे क्यूब बनाना होता तो क्या करते? 3 3 को एक में लेते, मतलब 2³ इंटू 2³, फिर 8 इंटू 8 बन जाता। तो टेंशन नहीं लेना है हम लोगों को। जैसे अगर वैसे भी नहीं आ रहा है ना, कोई बात नहीं है, ऐसे मान लो आपका क्वेश्चन नहीं आया, कोई बात नहीं है। 16 ये है ना आपका, इसको ऐसे लिख दो 2 पावर 4, ऐसे तो लिख सकते हो ना, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, ऐसे लिख दो, ओके। 2 पावर 4 इंटू 3/2 कट कर लो, 2 पावर 6, तब भी तो 64 आएगा। तो आंसर तो आप ला सकते हो, कहीं से भी ला सकते हो, ऐसा नहीं है कि ऐसा है। बट हम लोग पढ़ाते हैं तो ये बताते हैं कि अगर 16 है बेटा, तो 16 को ऐसे नंबर के रूप में रिप्रेजेंट करो जिसका एक्सपोनेंट 2 आ जाए, समझ रहे हो ना? ऐसे नंबर में रिप्रेजेंट कर दिया जाए जिसका एक्सपोनेंट क्या आ जाए? 2 आ जाए। तो चलो पढ़ते रहो, हमसे गलती होगी तो कमेंट करना, इसमें क्या घबराना है, ठीक है ना। नेक्स्ट बेटा, पढ़ाई के समय आप लोग कंसंट्रेट रहा करिए, वीडियो देखा करिए, कंटिन्यू वीडियो देखिए, ठीक है। इस वीडियो का कोई चार्ज नहीं है, बस एक ही चार्ज है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है बेटा। और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। क्यों? क्योंकि आपको बेटा हर वीडियो मिले, और मेरे कहने का कोई मतलब नहीं है ना। मैं पढ़ाता रहता हूँ, आपको हर वीडियो मिलता रहेगा तो आपका प्रॉफिट होगा। बाकी मैं तो आप ही लोगों के भरोसे हूँ, आप लोग जो चाहोगे वो करोगे, ओके। चलो आ जाओ। 27 होल टू द पावर 2/3 है, तो इसे क्या लिख सकते हो? देखो 27 को 3 इंटू 3 इंटू 3 लिखोगे, 3 पावर 3 2/3, ये हो जाएगा 3 पावर 3 2/3, ख़त्म हो गया। ये 3² 9 हो गया, ठीक है ना बेटा। ये क्या हो गया? 9 हो गया। इसको भी सॉल्व कर ले जाए, 125 1/3, इसे क्या लिख सकते हो? इस वाले फार्मूले को अप्लाई करिए,
1/125 1/3, इसे क्या लिख सकते हो बेटा 1/5 कैंसिल 1/5 आंसर है ना। 125 को 5 क्यूब लिखा जा सकता है क्योंकि 125 का जब फैक्टराइजेशन करोगे तो आएगा 5 क्यूब। ठीक है ना बेटा, कोई डाउट किसी कोई डाउट नहीं ना है? अगर किसी कोई डाउट होगा तो कमेंट करेगा, घबराना क्या है, होने दो डाउट नहीं होगा तो मैटर सॉर्ट आउट कैसे होगा? ठीक है ना बेटा, तो डाउट होने दीजिए। डाउट अगर नहीं होगा ना तो मैटर कभी सॉर्ट आउट नहीं होगा, जान लेना। और नेवर लेवर यूजलेस बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है, समझ रहे हो ना। आप मेहनत करोगे मंजिल को अवश्य प्राप्त करोगे। मंजिल को पाने में आपका लेट हो सकता है ना, मंजिल को पाने में आपका लेट हो सकता है, लेकिन आपको मंजिल ज़रूर मिलेगी। तो अपना देखते रहें, करते रहें। मैं होमवर्क दे दे रहा हूँ, कुछ बच्चे इच्छुक होंगे तो कर लेंगे। ओके, जिस टाइप का क्वेश्चन पढ़ाया हूँ बेटा उसी टाइप का क्वेश्चन आपको होमवर्क दे दे रहा हूँ। और अपने प्यारे बच्चों के लिए विजयन सर हमेशा तैयार हैं, तो कोई डाउट ना हो तो आप लोग प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट करिए। ओके, चलिए सिंप्लीफाई, मैं हर टाइप का एक ठो दे दे रहा हूँ, दो ठो। 2^2/3 इंटू 1/3। सेकंड क्वेश्चन है 1/3 है बेटा ये। सेकंड क्वेश्चन है आपका 2/5 1/5, ठीक है। थर्ड है 1/4 डिवाइडेड बाई 1/5। फोर्थ क्वेश्चन ले लीजिए 1/2 2/3, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका 1/4 5 to 1/4। सिक्स क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा 1/2 7 to the power 1/2, ठीक है। सेवेंथ ले लो 4 1, चलो बस इतना ही करो। 6 क्वेश्चन आप लोग करो, नहीं 7 भी ले ही लो, पढ़ाए तो हैं ही। 125 होल टू द पावर 1/3 8। देखो तो आज का क्लास हुआ ख़त्म। इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की। तो टेंशन नहीं लेना है बेटा, ओके, पढ़ते रहना है। कोई डाउट होगा विजय सर से पूछते रहना है, ओके। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट 1996। बेटा इसको इतना लाइक और सब्सक्राइब कर दो कि जो बच्चे नहीं जान रहे वो भी जानने लगे, ओके। और आप लोगों को भरोसा है जो करोगे अच्छा करोगे, ओके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय।